नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 18 जनवरी बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। चुनाव आयोग ने बुधवार को त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा। मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होगी। सभी राज्यों के नतीजों का ऐलान 2 मार्च को होगा। इन चुनावों की एक दिलचस्प बात यह है कि 3 राज्यों में बहुमत का आंकड़ा 31 है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि तीनों राज्यों में महिला वोटरों की भागीदारी ज्यादा है और यहाँ चुनावी हिंसा भी ज्यादा नहीं होती। हम यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रतिबद्ध हैं। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में बढ़ते कोचिंग माफिया पर नकेल कसने के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत प्रदेश भर में जिला स्तर पर कोचिंग निगरानी समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें पुलिस प्रशासन के साथ अभिभावकों और डॉक्टरों को भी शामिल किया जाएगा। वहीं स्टूडेंट्स की शिकायत के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा, जिसकी निगरानी मुख्यमंत्री स्तर पर की जाएगी। शिक्षा विभाग की गाइडलाइन के अनुसार प्रतिस्पर्धा और शैक्षणिक दबाव के चलते स्टूडेंट्स काफी परेशान हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का श्रीगंगानगर आने का दौरा फाइनल हो गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिनट टू मिनट कार्यक्रम आज बुधवार दोपहर बाद जारी हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कल 19 जनवरी गुरुवार को शाम 5:30 बजे पठानकोट से विशेष विमान द्वारा रवाना होकर शाम 6:15 बजे सूरतगढ़ पहुंचेंगे। सूरतगढ़ में ही रात्रि विश्राम का कार्यक्रम होगा। अगले दिन 20 जनवरी शुक्रवार को सुबह 9 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा सूरतगढ़ से रवाना होकर सुबह 9:30 बजे गंगानगर सर्किट हाउस पहुंचेंगे। सुबह 11 से 1 बजे तक सूरतगढ़ मार्ग स्थित एक रिजॉर्ट में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। दोपहर 1 से 2 बजे तक लंच आदि का कार्यक्रम रहेगा। 20 जनवरी को ही दोपहर 2:15 बजे श्रीगंगानगर से रवाना होकर 2:45 बजे हनुमानगढ़ पहुंचेंगे। हनुमानगढ़ में दोपहर 3 से 4:30 बजे महाराजा अग्रसेन भवन में जिला स्तरीय हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में भाग लेंगे। शाम 4:40 पर हनुमानगढ़ से हेलीकॉप्टर से रवाना होकर शाम 5 बजे सूरतगढ़ पहुंचेंगे। 5:15 बजे सूरतगढ़ से विशेष विमान द्वारा जयपुर के लिए रवाना होंगे। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने के बाद वैभव गहलोत ने बुधवार को पूजा अर्चना कर पदभार ग्रहण किया। इस दौरान जोधपुर में खेले जा रहे रणजी मैच में रवि बिश्नोई को नहीं खिलाने के विवाद पर वैभव ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का पक्ष रखा। वैभव ने कहा कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में क्षेत्रवाद या जातिवाद के आधार पर खिलाड़ियों का सिलेक्शन नहीं किया जाता है। रवि बिश्नोई को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा 3.5 महीने पहले सम्मानित किया जा चुका है। जोधपुर में ही बरकतुल्ला खान स्टेडियम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ उन्हें मंच पर जगह दी गई। ऐसे में कुछ लोग बेवजह इस विवाद को तूल देने में जुटे हुए हैं। भरतपुर में कड़ाके की ठंड में छुट्टियां होने के बाद स्कूल जा रहे बच्चों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। डंपर से भिड़ने के बाद बस पेड़ से जा टकराई। 25 बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए। सीटों के बीच फंसे बच्चे काफी देर तक चीखते पुकारते रहे। बताया जा रहा है कि हादसे में 10 से ज्यादा बच्चों के फ्रैक्चर हुआ है और सिर पर गंभीर चोट आई है। वहीं बच्चों को जबरन स्कूल बुलाने वाले संचालक के खिलाफ प्रशासन अब कार्यवाही की बात कर रहा है। मामला भरतपुर के नदबई नगर सड़क मार्ग पर बुधवार सुबह 8:30 बजे का है। एक्सीडेंट की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चों को नदबई हॉस्पिटल पहुंचाया। राजस्थान में हड्डी जमा देने वाली ठंड और शीतलहर के बीच बारिश और ओले गिरने का अलर्ट है। वेदर अनुमान के मुताबिक अगले हफ्ते बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। केंद्रीय मौसम विभाग ने 23 और 24 जनवरी को राजस्थान सहित उत्तर व मध्य भारत के कई हिस्सों में अच्छी मावठ होने की संभावना जताई है। राज्य के कई हिस्सों में ओले गिरने की भी चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में किसानों के लिए अच्छी और बुरी दोनों खबर है। बारिश से जहां रबी की फसलों को फायदा होगा, वहीं ओलों से फसलें चौपट होने का खतरा भी है। आम लोगों के लिए राहत की बात है कि इसके बाद कड़ाके की ठंड का असर कम होने लगेगा। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण का आज यहां लोकार्पण किया। मिश्र ने राजभवन में लोकार्पण के बाद कहा कि विद्यार्थियों के लिए ही नहीं, ये शिक्षकों और अभिभावकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। उन्होंने बताया कि श्री मोदी ने मूलतः परीक्षा के दौरान बच्चों में होने वाले तनाव के संदर्भ में इस पुस्तक का लेखन किया है, पर इसमें जीवन प्रबंधन पर भी विशिष्ट जानकारियां दी गई है। लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी राजस्थान में भी सक्रिय होने लगी है और वह प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजकुमार वाजपेयी, पार्टी के संरक्षक एवं शहीद चंद्रशेखर आजाद के भतीजे पंडित सुजीत आजाद एवं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ठाकुर तेज प्रताप सिंह
जादौन ने आज यहां प्रेस वार्ता में ये जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिवेश में पूरी ईमानदारी से जनता के साथ काम नहीं किया जा रहा है और राजनीतिक अस्थिरता भी बनी हुई है। ऐसे में लोजपा राज्य में एक विकल्प के रूप में यहां आई है और आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी सहभागिता निभाएगी। दिल्ली विधानसभा में बुधवार को आम आदमी पार्टी के विधायक ने नोटों की गड्डी लहराई। रिठाला से आप विधायक मोहिंदर गोयल ने नोटों की गड्डी लहराते हुए कहा कि उन्हें खरीदने की कोशिश की गई। गोयल ने कहा कि उन्होंने ये मुद्दा एलजीवीके सक्सेना के सामने भी उठाया था। गोयल 15 लाख के नोटों की गड्डी थैले में लेकर विधानसभा पहुंचे थे। स्पीच के दौरान उन्होंने नोट निकालकर टेबल पर रख दिया। उन्होंने नोटों की गड्डियां हाथों में उठाकर कहा, ये वो टोकन मनी है जो मुझे रिश्वत के तौर पर दी गई। इस साल मार्च तक देश में होटलों की रूम ऑक्यूपेंसी 70% तक पहुंचने का अनुमान है। डिमांड और सप्लाई के बीच अंतर के चलते इस साल कोविड पूर्व की तुलना में किराया भी 8 से 10% बढ़ सकता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी जेफरीज की इंडिया लॉजिंग रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है। जेफरीज के मुताबिक देश का होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बीते साल काफी मजबूती से उभरा है। 2023 में इसके नई ऊंचाई पर पहुंचने की उम्मीद है। बाड़मेर में स्विफ्ट कार में सवार होकर आए 3 चोर शराब के ठेके में घुसे, फिर लाखों रुपए व शराब की बोतल चुरा कर ले गए। इसमें से एक चोर ने अपने साथियों के साथ गद्दारी कर लाखों रुपए अपने अंडरवियर में छुपा लिए। साथियों को इसकी भनक तक लगने नहीं दी। पूरी वारदात ठेके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना बाड़मेर शहर के आकाशवाणी के पास शराब के ठेके की है। जानकारी मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। मौका देखकर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। कोटा में नगर निगम और यूआईटी की टीमों के द्वारा गाय पकड़ने के दौरान एक गाय के घायल हो जाने और बाद में उसकी मौत के मामले को लेकर शिवसेना राजस्थान की ओर से यूआईटी नगर निगम कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की गई है। जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर गायों को पकड़ने के दौरान लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की मांग की गई। शिवसेना राजस्थान के युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश गोस्वामी के नेतृत्व में उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। झालावाड़ में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्यवाही कर रही है। ट्रैफिक पुलिस ने पिछले 15 दिनों में ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने पर 1679 लोगों के चालान बनाए हैं। इनसे 8,93,400 रुपए का जुर्माना भी वसूला है। इनमें सबसे ज्यादा कार्यवाही बिना हेलमेट मिलने पर की गई है। ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत लोगों को नियमों के प्रति जागरूक करने के साथ ही चालान काटने की कार्रवाई भी की। अजमेर जिले के भावता गांव में छात्रा द्वारा टीचर पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए पिंसांगन थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। इसके बाद से ही स्कूल के छात्र छात्राओं में काफी आक्रोश है। बुधवार को सभी स्टूडेंट जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद सभी स्टूडेंट्स ने जिला कलेक्टर अंशदीप को ज्ञापन देकर टीचर पर लगाए गए आरोपों को मुक्त करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बुधवार को अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पर भावता गाँव में स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राएं कलेक्ट्रेट पर पहुंची और विरोध प्रदर्शन शुरू किया। सरकारी भर्तियों के प्रश्न पत्र लगातार आउट होने की वजह से राजस्थान के युवाओं में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। अब सरकार ने बजट घोषणा को पूरा करने के लिए अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में 10,000 शिक्षकों की भर्ती के नाम पर बेरोजगारों से बड़ा मजाक किया है। पिछले दिनों अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में 10,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की है। इसके लिए सरकार ने अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाई करने वाले बेरोजगारों को ही पात्र माना है। इस नियम के फेर में राजस्थान के हजारों बेरोजगार उलझ गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।